हेलो फ्रेंड्स। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू इंडिया बाई रोहित में। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति से जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संख्या पद्धति को हम एक ट्री के रूप में पढ़ेंगे और आसानी से उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संख्या, जैसे मैंने लिखा है संख्या, ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, संख्याएं, जैसे संख्या कोई घर का कोई बड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसके नीचे जैसे एक बुजुर्ग हो गया, ठीक, इसके हुए दो बेटे, एक वास्तविक, जैसे कि संख्या सबसे घर का बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके बाद उसका बेटा हुआ वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और उसका दूसरा बेटा हुआ काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि संख्या घर का कोई बड़ा व्यक्ति है और उसके उसके दो बेटों को, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को की शादी नहीं होती है, और जैसे कि वास्तविक संख्या की शादी हुई तो इसके हुए दो बेटे। नंबर वन, एक परिमेय संख्या, परिमेय, और परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय, ठीक है। जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, इसके बारे में हम डीपली इस जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ये समझ लें ट्री के थ्रू कि इसके अंदर क्या आता है। जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति है, संख्या है, उसके दो बेटे हुए, एक वास्तविक संख्या है, दूसरी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। काल्पनिक संख्या की शादी नहीं हुई, इसीलिए इसका ट्री नहीं चलेगा, और वास्तविक संख्या की शादी हो जाती है जिसके दो बेटे होते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय के बारे में हम डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। परिमेय की शादी हो जाती है और अपरिमेय की शादी नहीं होती, तो इसके हुए तीन बेटे। पहली प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी प्राकृतिक, और दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो जानते हैं, ठीक है, और तीसरी पूर्णांक। इनके बारे में हम डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये तीनों क्या हैं, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं जैसे कि वास्तविक संख्या से हम जान लेते हैं कि ये सब क्या होती हैं, ठीक है। इसके बारे में नीचे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने लिखा है वास्तविक संख्याएं, सॉरी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक का बेटा हुआ है परिमेय, ठीक, तो परिमेय के बारे में हम जानते हैं। परिमेय, परिमेय क्या होती है। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहना, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताने वाला हूँ, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय वह संख्या होती है जो, वह संख्या होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे मैंने चार ले लिया, ठीक है, तो आपसे पूछूं कि ये परिमेय है या नहीं। पर चार एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके बटे में एक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। तो जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि दो क्या है, तो दो भी परिमेय संख्या है, जैसे दो के बटे में एक लिखा जा सकता है। और यदि पूछूं कि अंडर रूल सात ये परिमेय है या अपरिमेय, तो अंडर रूल सात एक अपरिमेय संख्या है, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ होता है, वो अधिकतर अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसके लिए भी जैसे एक गुत्थी है, वो बताता हूँ मैं। जैसे कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे 49 है, ठीक है, तो यदि 49 के ऊपर अंडर रूल लगा हुआ है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसका अगर तोड़ूं तो 7 × 7 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो डबल, जैसे कि 7 और 7 2 हो गए, ठीक है, तो एक 7 बाहर आ जाता है और इसके बटे में एक लिखा जा सकता है, इसलिए ए बन जाएगा पी और ये बन जाएगा क्यू। तो इसलिए इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, वो अपरिमेय नहीं होती हैं। लेकिन जैसे 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक
चलो मैं आगे बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको। नंबर दूसरी है जैसे कि अपर में मैंने बता दिया कि जो जो पी बटे क्यू, जैसे आपसे पूछूं कि 11 बटे के √11 के बटे में कुछ लिखा सकता है तो नहीं लिख सकते हैं, एक या दो कुछ भी नहीं लिखते हैं, जब तक इसका इसका तोड़ नहीं सकते तब तक इसके बटे में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जैसे कि 4 हो गया, 2 हो गया, एक, जितनी भी संख्याएं हैं और वो सभी पूर्ण वर्ग जैसे कि उन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि इनके बटे में एक लिखा रहता है, ठीक। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे कि इसका एक क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्यू का मान है जो बटे का नीचे का मान है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर का मान जीरो हो कोई फर्क नहीं, लेकिन नीचे का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है 0/5, तो ये परमेय है या अपरमेय? तो ये एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पी का मान जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन क्यू का मान जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं ए होगा 0/5, तो ये परमेय है, ठीक है। लेकिन अगर 5/0 लिखूं तो क्योंकि ये क्यू का मान जो है जीरो, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक हो गई अपरिमेय संख्या, ठीक है। माइनस में अगर मान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, -1 कर दो या कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये बात है कि परिमेय बाह्य संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय। और अपरिमेय के बारे में मैंने दोनों ही बता दिया है कि अपरिमेय क्या होती है, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई अपरिमेय की परिभाषा। अब बढ़ते हैं कि प्राकृतिक क्या है, पूर्ण क्या है और पूर्णांक। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं और उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जैसे कि एक से स्टार्ट होती है प्राकृतिक, पूर्ण में केवल जीरो लग जाता है, 0 1 2 से लेकर अनंत तक जो जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और पूर्णांक वे होती हैं जिसमें जीरो भी होता है और एक से भी स्टार्टिंग होती है और इसमें केवल माइनस जुड़ जाते हैं, जैसे कि माइनस से लेके जैसे कितने भी माइनस ले लो, 100 ले लो, 100 99 माइनस के फिर ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे, तो कभी जीरो आएगा एक जगह पर, जीरो के बाद 1 2 करके अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि प्राकृतिक जो एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से लेके अनंत तक जाती हैं। और पूर्णांक जो संख्याएं उनमें केवल माइनस माइनस भी शामिल होती हैं, जीरो भी शामिल होता है और 1 2 से लेकर अनंत तक ये जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पूर्णांक में तीनों ही आ जाती हैं, प्राकृतिक भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्या भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही मैंने बता दी हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या। यदि मैं आपसे पूछूं कि जैसे कोई संख्या मैं देता हूं, आपको बताओ कि ये कैसी संख्या है, जैसे जैसे 15 है, ठीक है। तो ये बताइए किस प्रकार की, इन तीनों में से बताइए कि कौन सी संख्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण है या पूर्णांक है। जैसे मैंने कोड दे दिया, ए प्राकृतिक, नंबर बी पूर्ण, नंबर सी पूर्णांक और नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब बताइए इनमें से ये कौन सी संख्या है, जो 15 है इनमें से कौन सी संख्या है। तो आपका उत्तर होना चाहिए, जैसे आपका उत्तर होना चाहिए कि आप इन तीनों में देख लो कि इनमें से कौन से में ये संख्या पड़ रही है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 15 है, एक से स्टार्ट होती है तो बीच में 15 भी आएगा, तो ये प्राकृतिक भी हो गई, ठीक है, प्राकृतिक भी हो गई। और यदि इसमें जीरो से स्टार्ट हो रही और ये अनंत तक आएगी तो इसमें भी 15 आएगा, तो पूर्ण भी हो गई, ठीक। और यदि अगर पूर्णांक में जाए तो माइनस से स्टार्ट होगा, लेकिन कभी तो जीरो आने के बाद अनंत तक जाएंगे तो 15 भी इसमें भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से 15 जो है वो तीनों संख्याएं पड़ती हैं, ठीक है। प्राकृतिक, पूर्ण एवं पूर्णांक तीनों पड़ जाती है। और जैसे कि मैं पूछूं -10 एक ऐसी संख्या है, इसी में मैंने कूट दे दी है, अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी संख्या है। जैसे कि माइनस जो है, माइनस वाली केवल संख्याएं पूर्णांक होती हैं, मैंने बताया आपको कि माइनस वाली संख्याएं जो होती केवल पूर्णांक होती हैं, ना ये पूर्ण हो सकती हैं ना ही प्राकृतिक, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी भी गुत्थी मैंने सुलझा दी। और जैसे जीरो पूछा गया, शून्य, एक किस प्रकार की संख्या है, जैसे ऐसी प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती हैं, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक, मतलब प्राकृतिक नहीं है।
और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है, ठीक है, तो पूर्ण भी हो गई, ठीक। और पूर्णांक भी हो गई, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं और जीरो भी आता है। तो इस प्रकार से जीरो एक पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक दोनों हो गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि जानते हैं कि जैसे अब मैं बताता हूँ कि सम विषम, और जैसे सम विषम के बारे में, सम संख्या विषम संख्या, ये सम संख्या में होती हैं जिनके जो दो से कट जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे कि दो हो गया, चार हो गया, छः, आठ, 10, ये जितनी भी प्रकार की संख्या होती है ये सभी सम संख्या होती हैं, ठीक है। और जैसे कि जो दो से कट जाएं वो सम संख्या है, और जो दो से ना कटें वो विषम संख्या है। बस सम और विषम के बारे में इतनी जानकारी है, ठीक है। अब जानते हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं। भाज्य भाज्य संख्या है एवं इधर अभाज्य, ठीक है। ठीक, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं बे संख्याएं होती हैं। बे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाएंगे, फिर विभाज्य हो जाएं, उन्हें उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो है, ठीक है, दो, ठीक है, तो दो जो है वो एक के अलावा एक से भी कट जाएगी, ठीक है, और एक से कट जाएगी दो बार, ठीक है। तो एक से भी जो कट जाए, एक एवं स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए, जैसे दो है तो दो नहीं कटेगी, ठीक है, तो एक से कट जाती है और खुद से, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो के रूप में जानी जाती है। और मैं जैसे बात करता हूँ कि भाज्य के बारे में, जैसे मैंने ले ली चार, ठीक है, जो चार जो है अब इसमें अप्लाई करते हैं कि ये दो से मतलब खुद से भी कट जाएगी, ठीक, खुद से तो हर संख्या कटती है, और एक से भी कट जाएगी, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से विभाज्य हो जाए तो भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। जैसे चार है, चार खुद से भी कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी, लेकिन ये दो से भी कट जाएगी, तो दो से दो बार कट जाएगी, इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो चार हो जाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अगर पूछा जाए तो चार संख्या होती है जो सबसे छोटी भाज्य, क्योंकि क्योंकि दो जो है वो अभाज्य हो जाती है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, ये तो हो गई सम में जानी जाती है, ठीक है, ये सम सबसे छोटी करके पूछी जाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो चार, और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम विषम भाज्य संख्या तो कौन सी होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अब चार से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। चार के बाद आता है पाँच, पाँच भी नहीं कटेगी, छः, छः सम हो जाती है, छः के बाद सात, सात भी नहीं है, आठ, आठ भी नहीं है, आठ तो सम हो गई, नौ, ये नौ ऐसी संख्या है, नौ जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है, नौ। जैसे कि नौ है, नौ को तीन से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया कि वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तीन से कट जाती है और ये विषम भी है, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के रूप में नौ जानी जाती है, नौ, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य जैसे कि इसकी इसका लिख लो कि ये क्या है। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 जो है उसमें वो 1 से तो कट जाएगी, ठीक है, एवं 1 से कट जाएगी एवं 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो अपने और खुद के अलावा यदि 2 किसी अन्य संख्या से कटती ही नहीं है, ठीक है, मतलब विभाजित नहीं होती है, तो इसलिए सबसे छोटी के रूप में, जैसे कि मैंने लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में 2 जानी जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जो खुद के अलावा और किसी दूसरी संख्या से ना कटें, ठीक है। तो ये हो गई भाज्य में अभाज्य संख्याएं, सम और विषम भी मैंने बता दी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसकी जो आगे की जो विभाज्यता वाले नियम हैं उनके बारे में भी मैं आगे वीडियो में लेकर आऊँगा, और बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक, इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। कि प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, केवल 0 लग जाता है पूर्ण संख्याओं में। और पूर्णांक वे होती हैं जो माइनस से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इसमें 0 भी आ जाता है, 1 2 प्लस वाले भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक समझाता हूँ कि -4, -3, -2, -1, इसके बाद आता है 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अनंत तक जो जाती हैं इस प्रकार से, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, तो माइनस वाली भी संख्याएं आ जाती हैं, और 0 1 2 3 जो प्लस वाले हैं वो भी आ जाते हैं, और अनंत तक ये जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक में आ जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे कि मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ये सभी आपको समझ में आएंगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इससे संबंधित जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियो होंगी उनको मैं लेकर आऊँगा, और आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।